हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। जिसमें दोस्तों आज हम देखेंगे 3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम क्या है सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। यहीं पर दोस्तों इसी के दिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे, भारत के राष्ट्रपति, प्रथम बार जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किसके रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्या है मनाने की घोषणा करी। और 2014 से ही दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस हम क्या है मनाते हैं। इसी अवसर पर दोस्तों आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करे थे, गुजरात में कई जैसे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क हो गया, ठीक है, इस तरह की जो योजनाएं हैं मैंने आपको बताई हैं, उन्हें भी क्या है उन्होंने लागू करा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी के साथ साथ आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही रिलेटेड है। और यहीं पर हमेशा क्या होता है, अब 2 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाके क्या करते हैं, इसका यहाँ पे जाके पूजन करते हैं और फिर उसके बाद वो क्या है भाषण देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसी नदी पर दोस्तों क्या है, सरदार सरोवर डैम स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा क्या है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है। अब ये है दोस्तों 31 अक्टूबर को क्या है मनाया जाता है। तो अब एक बार पूरे अर्थात अक्टूबर के पूरे मंथ में कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था 1 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती और क्या मनाते हैं, शास्त्री जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, जर्मन यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ये भी क्यों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टीचर्स डे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिका दिवस 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये क्या है हमारे एयरफोर्स से रिलेटेड है, ये हमारी क्या है सेना से संबंधित है। और इसी में आपको याद रखना है कि इसी में दोस्तों क्या हुआ है कि इस बार जो क्या है एयरफोर्स की ताकत बढ़ी है, जिसमें क्या हुआ है राफेल को सम्मिलित करा गया। और राफेल के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल क्या है, जब राफेल आया था तो उस वीडियो में मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाक के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत क्या है पहले स्थान पर, ठीक है। डाकघर और डाक के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वह पहले स्थान पर है। 10 तारीख को अगर हम देखें 10 अक्टूबर को तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये मनाया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 14 को विश्व मादक दिवस, 15 को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर को ही हम दोस्तों ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसमें क्या है हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि लगातार क्या करें, हैंड को वॉश करें और क्या करें सैनिटाइज करें, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर क्या हो जाता है 15 अक्टूबर को ही हम देखते हैं कि हम किसकी जयंती मनाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भी जयंती मनाते हैं। इसी के साथ साथ विश्व छात्र दिवस भी कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। फिर इसके बाद 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं UN डे। ठीक है, जिसका मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे। और इसी के साथ साथ विश्व विकास सूचकांक दिवस, सूचना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर, और विश्व पोलियो दिवस भी क्या है, हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है 28 अक्टूबर को हम देखते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 29 अक्टूबर की बात करें तो 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस, और उसके बाद 31 अक्टूबर को आप देखते हो कि हम क्या मनाते हैं, विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और विश्व शहर दिवस के रूप में भी क्या है, हम 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो क्या है अक्टूबर में मनाए जाते हैं, और जिनसे क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि ये क्या है अक्टूबर का लास्ट डे था, इसलिए मैंने आपको बताया कि कौन सा कब मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इस बार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मनाई गई, तो वह कौन सी मनाई गई थी, 145वीं जयंती क्या है मनाई गई थी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस से लगातार तीसरी बार भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, पहला है अंजू बॉबी जॉर्ज, रविंद्र चौधरी, आदिल सुमारीवाला, इसके बाद संदीप मेहता। तो दोस्तों आपको याद रखना है किसे बनाया गया है, आदिल सुमारीवाला को क्या है इसका अध्यक्ष के रूप में क्या है लगातार तीसरी बार इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ अंजू बॉबी जॉर्ज को इसके क्या है उपाध्यक्ष नियुक्त करा गया है। क्या करा गया है, उपाध्यक्ष नियुक्त करा गया है। जो क्या है अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारतीय एथलेटिक महासंघ से संबंधित है, तो इन्हें कौन सा इसमें उपाध्यक्ष का पद मिला है, और यह किस खेल से संबंधित थी, तो यह क्या थी, लंबी कूद से संबंधित थी। किससे थी, लंबी कूद जो गेम होता है उससे यह संबंधित थी। यह पहली महिला है जो भारतीय एथलेटिक महासंघ में पहले इतने बड़े ओहदे तक ये क्या है पहुंची। इसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पर नाम आता है रविंद्र चौधरी। रविंद्र चौधरी जो हैं वह इसके अभी क्या बने हैं, सचिव बने। ठीक है, क्या बने हैं, सचिव बने हैं। और इसके बाद दोस्तों संदीप मेहता का नाम आया है, जो क्या बने हैं, वरिष्ठ, ठीक है, संयुक्त सचिव। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है क्या बने हैं, वरिष्ठ संयुक्त सचिव। तो अब दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं, भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बने हैं आदिल सुमारीवाला, और क्या बनी, उपाध्यक्ष बने अंजू बॉबी जॉर्ज जो ऊंची कूद से संबंधित थी, और यह क्या है, लंबी कूद से संबंधित थी, और ये पहली महिला है जो भारतीय एथलेटिक महासंघ में इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंची है। इसके बाद रविंद्र चौधरी की बात करें तो वह कौन बने हैं, सचिव बने हैं। और संदीप मेहता की बात करें तो यह कौन बने, वरिष्ठ संयुक्त सचिव के रूप में इन्हें क्या है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला है, किस राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुमंगल पोर्टल को लॉन्च करा है। तो ये किसने करा है, सुमंगल पोर्टल को किसने लॉन्च करा है, पहला है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्या है लॉन्च करा गया। अब ये क्या है, अंतरजातीय जो विवाह होंगे उसमें जो गवर्नमेंट है वह उन्हें क्या है प्रोत्साहित करेगी, और इस तरह के विवाह जो होंगे उनमें गवर्नमेंट क्या करेगी 2.5 लाख क्या है
रुपए की मदद क्या है उन्हें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है किसके द्वारा शुरू करा गया है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करा गया है। अब ये है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा का दोस्तों गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा का गठन किया गया। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भाषा है उड़िया। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, तो यह है उड़ीसा के बारे में आपको याद रखना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा जो क्या है, एक क्या है, तटीय राज्य। क्या है दोस्तों? तटीय राज्य। जो इसके अगर हम देखें तो राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। यहाँ के आप यहाँ पर देखते हो कि जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है वह भी क्या है, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्या है, महानदी यहाँ का क्या है, प्रमुख स्रोत है, जिस पर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? आपको याद रखना है हीराकुंड बांध जो यहाँ पर अवस्थित है। यह भी दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, भारत के किस खिलाड़ी ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिश्रित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, रितु फोगाट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है किसने जीता है यह, तो यह दोस्तों किसके द्वारा? रितु फोगाट के द्वारा यह क्या है, जीता गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में, जिसे लगातार तीसरी बार जो क्या है वुमेन्स में अगर बात करें मिश्रित आर्ट्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में, तो यह खिताब जो जीता है वह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे कि गीता और बबीता दोनों को ही सब लोग जानते हैं क्योंकि ये दंगल मूवी में आ चुकी हैं। तो इनके बाद इनकी छोटी बहन रितु फोगाट जो क्या है कुश्ती से रिलेटेड है, उन्होंने ये क्या है खिताब जीता है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाया? तो किसने लगाया दोस्तों? पंजाब, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने क्या करा है दोस्तों, कि जो वहाँ के जो क्या था दोस्तों, वहाँ क्या है कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण क्या था, पहले ही जो कंडीशंस हैं उसके बाद और क्या है काफ़ी पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये क्या है राजस्थान सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, जिसके तहत उसमें क्या है जो क्या है पटाखों के बिक्री और आतिशबाजी जो पटाखों को जलाया जाना है उस पर क्या है इन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब ये दोस्तों मैप में राजस्थान का दोस्तों गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्या हुआ था? राजस्थान का गठन हुआ था। यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है जयपुर। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों अशोक गहलोत, जो कांग्रेस से संबंधित हैं। और दोस्तों अब हम देखते हैं राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर, जिसे हम क्या है पिंक सिटी के नाम से भी क्या है जानते हैं। राजस्थान दोस्तों क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। ठीक है, तो यह क्या है आपको याद रखना है। और अब हम लोग कौन से स्थान पर है? इसमें जो उत्तर प्रदेश है वह क्या है चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त करा है? अभय चौधरी, विनोद आप्टे, रितु अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है किसे नियुक्त करा है, तो यह है दोस्तों अभय चौधरी को पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है तो वह दोस्तों अभय चौधरी को इन्होंने क्या है अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर से, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, 2 नवंबर से होगा। ठीक है, 2 नवंबर से किस एयरपोर्ट को अगले 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप्स को दिया गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है दोस्तों? दिल्ली एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट? तो दोस्तों आपको याद रखना है लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट को
2 नवंबर से दोस्तों किसके लिए दे दिया गया है, अडानी ग्रुप्स को दे दिया गया है, जो क्या है अब उसके लिए 50 वर्षों तक क्या है अडानी ग्रुप्स के पास रहेगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा एयरपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसको किसके लिए दे दिया गया है दोस्तों, ये दे दिया गया है अडानी ग्रुप्स को दे दिया गया है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक चीज ये आपको याद रखनी है, किसको दिया गया है, अडानी ग्रुप्स को। तो अडानी ग्रुप्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो अडानी ग्रुप्स की स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1988 को क्या हुआ था दोस्तों, अडानी ग्रुप्स की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, अहमदाबाद में। जिसके संस्थापक और चेयरमैन इस समय कौन है, तो वह हैं गौतम अडानी, इसके क्या हैं संस्थापक थे। ठीक है, तो यह आपको क्या है अडानी ग्रुप्स के बारे में याद रखना है। अब ये दोस्तों लखनऊ में है और ये क्या है उत्तर प्रदेश का प्रमुख एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो अब देखो ये किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों अगर हम स्थापना दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वह तो हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। पर इसकी जो स्थापना दिवस हम मनाते हैं वह कब मनाते हैं, 1 नवंबर 1956 को क्या है इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों, लखनऊ है, जिसे क्या है नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका कभी कभी पुराना नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि ये क्या है, तो इसका जो पुराना नाम था वह क्या है यूनाइटेड प्रेसिडेंसी, इसका क्या है पुराना नाम था। ठीक है, यह क्या है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। क्या है दोस्तों, चौथे स्थान पर है। तो ये क्या है चौथे स्थान। पहले पर कौन है, मैंने अभी बताया, पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका क्या है पहला स्थान है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वह क्या है दोस्तों, हिंदी है। ठीक है, क्या है हिंदी। और उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज के रूप में हम जानते हैं जिसे, तो वह क्या है दोस्तों उर्दू है, जिसे क्या है कब दोस्तों हमने अपनाया था सेकंड लैंग्वेज के रूप में 1989 में हमने इसे क्या है दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ से देख रहे हो, अब ये क्या है एक राज्य के साथ भी क्या है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है वह क्या है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू यहाँ की क्या है प्रथम राज्यपाल थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वह थी सुचित्रा कृपलानी, यहाँ की पहली मुख्यमंत्री थी। पहली विधान परिषद के सभापति कौन थे, श्री चंद्रभान, यहाँ के पहले क्या है विधान परिषद के सभापति थे। अनुसूचित जाति की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वह थी मायावती। महिला मुख्य सचिव तो वह थी श्रीमती नीरा यादव। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व, दुधुआ टाइगर रिजर्व और क्या है नवाबगंज जो उन्नाव में है, पक्षी विहार यहाँ के क्या है प्रमुख ठीक है अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट के क्या उत्तर प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजकीय पशु है वह कौन सा है दोस्तों, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। राजकीय वृक्ष क्या है, यह अशोक है। तो ये आपको क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है, क्योंकि यह क्या है एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यूपी से रिलेटेड है, यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे
तो उनमें क्या है, यूपी के बारे में बेसिक जानकारी तो कहीं ना कहीं पूछी ही जाती है, तो इसलिए ये क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्क एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? पहला है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, ठीक है, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो सीबीआई की ओर से आयोजित जो कार्यक्रम था जिसका नाम था सतर्क एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका जो शुभारंभ करा है वह स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा है, इसका शुभारंभ करा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसकी जो थीम थी वह भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतर्क भारत समृद्ध भारत, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, इसकी थीम थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने अमीलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? माइकल शुमाकर, वेल्टेरी वोल्ट्स, लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लुइस हैमिल्टन ने इस रेस को भी क्या है, जीता है। तो यह क्या थी दोस्तों, इनके करियर की 93 जीत थी, ठीक है। इससे पहले इन्होंने क्या देखा था, आपने देखा था कि इन्होंने कौन सी रेस जीती थी, तो इन्होंने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स जो फार्मूला 1 रेस थी उसे इन्होंने जीता था, और उसी के साथ साथ इन्होंने क्या है, सर्वाधिक फार्मूला 1 रेसों को जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जो क्या था, इससे पहले किसके नाम था, माइकल शुमाकर के नाम था, और अब यह किसके नाम हो गया है, लुइस हैमिल्टन के नाम हो गया है। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, आपको याद रखना है, यह किसके लिए, मर्सिडीज के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है, कौन सा एम्पायर सबसे ज़्यादा वनडे मैच में एम्पायरिंग करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है? तो कौन बना है दोस्तों? अलीम डार, स्टीव बकनर, बेली बोडेन, माइकल टॉफल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह है पाकिस्तान के आलिम डार जो हैं वह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो एम्पायरिंग में सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस में क्या करी है, इन्होंने एम्पायरिंग करी है। और कितने मैचेस में एम्पायरिंग करी है, तो इन्होंने 201 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में क्या है, इन्होंने एम्पायरिंग कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। यह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों यह बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद, भाषा है यहाँ की उर्दू, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के इमरान खान, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और भारत के राजदूत कौन है? अब्दुल बासिल यहाँ के क्या हैं, राजदूत, ठीक है। तो यह आपको क्या है, पाकिस्तान के बारे में याद रखना। पाकिस्तान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए हमारे साथ क्या है, सीमा साझा करता है। तो अब इससे हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो पहला दोस्तों आपको याद रखना है, पहला जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर क्या है दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब के बाद हम नीचे आओगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, फिर आपका लगेगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद क्या लगेगा फिर दोस्तों गुजरात, इसके साथ क्या है, सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि हम पाकिस्तान के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वह दोस्तों हम क्या है, पाकिस्तान से हम क्या है, हमारे कौन कौन से राज्य साझा करते हैं। पहला राज्य की बात करें तो 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर, राज्य में पंजाब, फिर क्या है दोस्तों राजस्थान, और क्या है गुजरात, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरे के निर्माण में पहले स्थान पर है? तो कौन सा है दोस्तों? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें पहले स्थान पर जो है वह क्या है, अमेरिका, जो प्लास्टिक कचरा है उसके उत्पादन में पहले स्थान में क्या है, अमेरिका का स्थान है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अगला है, भारत ने किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने का समझौता किया? तो किस देश के साथ करा है दोस्तों? रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह जो समझौता करा है यह भारत ने किसके साथ करा है?
अमेरिका के साथ करा है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब अमेरिका के बारे में यहाँ पर लगातार 2 क्वेश्चनों में बात हुई है, तो यह है दोस्तों मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। भाषा है दोस्तों यहाँ की अंग्रेजी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री हैं माइकल पेंस। मुद्रा है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के राजदूत, भारत के राजदूत के रूप में यहाँ पर नियुक्त हैं तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। तो ये क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद आपको याद रखना है जो क्या है अमेरिका है वह क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। और क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। अब चौथे स्थान पर कैसे है, तो पहले पर है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन और चौथे पर है अमेरिका। और सातवें पर है दोस्तों हम अर्थात भारत। पहले पर है दोस्तों, अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहले पर है दोस्तों, पहले पर कौन है दोस्तों, पहले पर है चीन, फिर हो गया हम भारत और तीसरे पर है दोस्तों अमेरिका, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान को देखा, तो पाकिस्तान क्या है जनसंख्या की दृष्टि से छठे स्थान पर है। क्या है दोस्तों, छठे स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको दोस्तों आज हमने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।